लिखते जाइए। अच्छा नहीं लिखना नहीं है, घर में लिखिएगा। tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। हरी बात सुनो, tan 90 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी। ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि जैसे एंगल बढ़ रहा है, थीटा यदि आपका बढ़ रहा है तो tan थीटा भी क्या हो रहा है, उसका भी वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे कि थीटा हमारा 0 था तो आंसर आया 0। tan 30 डिग्री, जब 30 डिग्री है तो 1/√3 है, लेकिन जब 30 डिग्री क्या बन गया 45 डिग्री, तो ये 1 हो जाता है। क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर यदि आप और थोड़ा बढ़ाइएगा तो क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए। tan, मान लीजिए कि आप लेते हैं 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री कितना होता है, आपका हो जाएगा tan 180 - 60 -√3। अब देखिए जैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है, थीटा अगर क्या है एक्यूट, तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑब्ट्यूस होगा तो tan का वैल्यू नेगेटिव आने लगता है। ठीक है, तो tan 120 डिग्री √3 हो गया, tan 135 डिग्री -1, tan फिर क्या लिखना चाहिए हमको, 150 डिग्री -1/√3, फिर tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए कि -√3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है। इसका मतलब फिर भी कह सकते हैं आप कि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ ही रहा है कि नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक में अगर थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं। हालांकि ये निष्कर्ष कोई निष्कर्ष नहीं है बस, लेकिन ये निष्कर्ष जरूर दिमाग में रखिए क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगर एक्यूट एंगल में थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा। इतना क्लियर। क्या है कि ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री के बल पर किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल के बल पर ये किया गया है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और ये हमारा थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बार बार देखा गया, बार बार क्या देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है कि अगर परपेंडिकुलर मान लीजिए कि आपका 2√3 है, परपेंडिकुलर कितना है 2√3 और बेस 2 है, मान लीजिए बेस कितना है 2 है, 2 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर ऐसा मान के चलिए। तो अगर tan थीटा अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, 2√3/2, तो कट के कितना आ गया √3। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ये पाया है कि अगर ये वैल्यू थे परपेंडिकुलर और बेस के तो हमको tan थीटा का वैल्यू क्या मिला, क्या मिला, √3 मिला। फिर वो क्या किया होगा शायद, और यहाँ पर एंगल जो मेजर किया देखता है 60 डिग्री है। अब चांद होने लगाकर जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है नापता है तो कितना पता है, 60 डिग्री। तो उसको फिर सोचा कि अरे भाई हम इधर x√3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, x कुछ भी है, x कुछ भी है, और यहां पर क्या कर देते हैं x, और x बार बार बदल रहा है, बार बार बदलता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू बार बार वो बदलता है, लेकिन रेशियो क्या पाता है, √3। और ऐसा देखता है तो हमेशा वो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ऐसे सेट कर दिया साइंटिस्ट लोग कि भाई tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। उसी तरह से बार बार वैल्यू, जैसे tan 45 डिग्री 1 है तो ये क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि x/x आएगा तभी तो 1 होगा। यानी कि अगर परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस की लंबाई बराबर है, तो हमेशा देखता है साइंटिस्ट क्या कि जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है वो बेस से कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। इस तरह से कर करके क्या किया ये लोग। अब बच्चे लोग देखिए
ये ट्रायंगल इतना बड़ा हो या ट्रायंगल बहुत छोटा हो, ये रेशियो तो अगर 1 आ गया, अगर रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर 1 आ गया तो एंगल जो यहां पर होगा वो 45 डिग्री ही होगा, वो ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो। आ रहा है बात समझ में? इतना दूर तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ रहे हैं? तो टेंजेंट जो आप पढ़ रहे हैं tan थीटा, इन रियलिटी वो क्या है? टेंजेंट का थीटा, टेंजेंट का थीटा। तो 10th क्लास में टेंजेंट का थीटा तो बोला ही नहीं गया, कारण कि टेंजेंट के लिए तो कर्व पर एक लाइन को ड्रॉ करना होगा जो उसको छू कर निकले, तो उतना बात नहीं बताया जाए 10th क्लास में। इसलिए सोचिए पढ़ाई को मॉडिफाई कितना चालाकी से किया गया है कि भाई अभी तुम ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ 10th क्लास में, और ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुम tan थीटा पढ़ लो। इन रियलिटी tan थीटा का बात कहां से है? टेंजेंट से है। और ये टेंजेंट जो आप था इसको हम हटा सकते हैं? और ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ किए थे, ये एक हमारे पास टेंजेंट है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, ये थीटा है ना? तो यहां पर जो जिस पॉइंट को ये छुआ है उसके रिगार्डिंग tan थीटा इक्वल टू क्या आपको मिल रहा है अब? dy बाई dx। बहुत ही छोटे से चेंज ऑफ x के कारण y में क्या आपको चेंज मिला? एक मोमेंट पर, एक मोमेंट पर ये dx इतना क्लोज, ये dx इतना छोटा है कि आप इसको फील कर सकते हैं कि x का कोई एक पॉइंट है, x के किसी एक पॉइंट के लिए y का वैल्यू क्या है। जैसे इसको अगर हम लिंक करें, अगर इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए लिंक कर दें, कैसे कि इधर हमारा डे है और इधर मेरा इनकम है, क्या है? इसको ध्यान से समझिएगा, इनकम को हम आई से दिखा रहे हैं और डे को हम डी से दिखा रहे हैं, ठीक है? अगर हम कहते हैं कि मेरा जो इधर इनकम लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, इनकम हम इधर लेते हैं, ठीक है, और इधर की ओर हम क्या लेते हैं? डे। एक आदमी क्या देखा कि ये जो आदमी है, या मान लीजिए मेरा, इसका इनकम जो है डे के अनुसार कैसे है, ये आई है हो गया और ये क्या हो गया? डी हो गया। तो देखता है एक कोई आदमी कि इनकम जो है इसका 4d² है, इनकम जो है डे के अनुसार बदल रहा है, यानी कि अगर डे 0 था मेरा, अगर जिस दिन हम नौकरी ज्वाइन किए वो मेरा डे 1 होगा, जिस दिन हम नौकरी नहीं पकड़े थे उस दिन मेरा डे क्या कहलाएगा? कमाई के हिसाब से 0। तो चलिए जिस दिन मेरा पहला डे था, हम इनकम कितना किए हैं? 4 रुपया। हम इनकम कितना किए हैं? 4। दूसरा का दिन हम इनकम कितना करेंगे? 16। अच्छा, अगर हम ये बोलें कि तीसरा का दिन हम कितना इनकम किए हैं? 3 3 जा 9, 9 9 चौके 36, 36 रुपीज, है ना? अरे बस हम आपसे ये बोले कि तीसरा का दिन जब हम काम कर रहे थे, तीसरा का दिन हम जब काम कर रहे थे, मेरा इनकम हमेशा बढ़ते रह रहा है हर मोमेंट पर। डे का मतलब है क्या? टाइम, ठीक है ना? किसी भी समय, डे का मतलब यहां पर क्या है? टाइम। डे पूरा दिन होता है ना, तो इतना टाइम पर मेरा कितना? 4 दिन 10.2 डे, 4 दिन बीत चुका है और 0.2 डेज में मेरा इनकम क्या है? तो यहां पर क्या कर दीजिएगा? 4.2 पुट कर दीजिएगा। अरे बात सुनिए, यानी कि इनकम मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है? डे पर डिपेंड कर रहा है। अरे बात सुनिए, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि आप ये बताइए तो 5वां दिन आपका इनकम का रेट क्या है? DI बाई DD, रेट ऑफ
इनकम हो गया ये विथ रिस्पेक्ट टू डे। डी आई बाई डी डी क्या निकलेगा कि इसका कमाने का जो रेट है वो क्या है। तो मेरा कमाने का रेट क्या होगा, देखिए आई इक्वल टू क्या है हमारे पास 4d², डी आई बाई डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी डी। आई के बदले में क्या पुट करेंगे 4d², तो 4 बाहर आ गया, डी डी स्क्वायर बाई डी डी। तो ये क्या फॉर्मूला होता है 2d 2 - 1 यानी कि 8d। यानी कि जो मेरा इनकम करने का जो रेट है वो भी डे पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि मेरा पहलका दिन कमाने का दर रेट क्या था, तो आप बोलिएगा 8 रुपया पर डे। यहां पर डी के बदले में कितना पुट करिएगा 1, डी के बदले में कितना पुट करिएगा 1। तो कितना आ जाएगा डी आई बाई डी डी आई बाई डी डी, डी आई बाई डी डी कितना आ जाएगा 8। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहलका दिन इनका कमाने का जो रेट था वो क्या था 8 रुपया एक दिन का था। अरे बस क्लियर। इसको अगर हम फिजिक्स में ले आए, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम फिजिक्स के साथ कनेक्ट कर दें कि इधर टाइम है और हर वक्त टाइम बीतने पर जो हम चल रहे हैं मेरी दूरी जो है बढ़ते जा रही है। मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर है, मेरे को देखता है कि वो दूर जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या देखता है मेरे को कि ये आदमी दूर जा रहा है मेरे से, तो उसके टाइम पर उसका डिस्टेंस क्या है डिपेंड कर रहा है। तो कोई आदमी जब दूरी ट्रैवल करने लगेगा तो वो चलने भी लगेगा। तो चलना क्या होगा स्पीड होगा, चलना क्या होगा, और वो होगा क्या रेट ऑफ डूइंग डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी आपको क्या देगा, कितने रेट से ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई आदमी कहता है कि आपका जो हम चलने का जो स्टाइल देख रहे हैं उससे हमको ये लग रहा है कि हर आपका चलने का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है 5t का पावर 3, x इक्वल क्या है 5t का पावर 3। यानी कि जब टाइम 0 था तो आप कहाँ थे 5 × 0 का क्यूब 0। जब टाइम 1 सेकंड हो गया होगा तो हम कहाँ चले गए होंगे 5 मीटर। जब हमारा टाइम 2 सेकंड हो गया होगा तो हम कहाँ चले गए होंगे 2 का पावर 3 8, 8 5 जा 40। यानी कि सोचिए अभी हम पहलका सेकंड पर कहाँ थे 5 मीटर। t एंड x, जब टाइम 0 था तो x 0 था, जब टाइम 1 हुआ 1 सेकंड हुआ तो हमारा 5 हो गया, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो 40 हो गया। टाइम हमारा सेकंड में है और x हमारा क्या चीज में है मीटर में। तो हम क्या देखते हैं कि मेरा चलने का स्टाइल कुछ इस तरह से है कि अगर 0 सेकंड था तो हम 0 मीटर की दूरी पर थे, और जब 1 सेकंड हुआ तो हम 5 मीटर की दूरी पर हैं, और जब हम 2 सेकंड हुए तो कहाँ चले गए हैं। आप लोगों को फील हो रहा है कि बड़ा ही तेज चल रहा होगा, यानी ये बड़ा तेज चल रहा होगा, ये फील आया। तो ये दूसरा का सेकंड पर आप 40 मीटर देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि लगता है बहुत तेज चल रहा है। हम कहते हैं कि हर मोमेंट पर इसका चलने का रेट क्या है, यानी कि स्पीड क्या है वो बताइए। हम किसी भी वक्त चाहते हैं कि इसका स्पीड क्या है वो बताइए, तो वो कौन देगा dx बाई डी टी। यानी कि किसी भी मोमेंट पर अगर आप लोग कहिएगा कि इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ x इक्वल टू 5t³ का ग्राफ देखिए हम ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ठीक है, x इक्वल टू 5t³ का ग्राफ यही होगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, इसमें आत्मा आ चुका है। ठीक है, ये केवल शरीर नहीं है। जब फिजिक्स में मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में क्या आ जाता है आत्मा आ जाता है। आत्मा का मतलब ये है कि टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, तो ये वाला चीज को हटा देना होगा। अरे बात समझ में, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि हमको ग्राफ बस इतना ही ड्रॉ करना होगा। अरे बात समझ में, ये ग्राफ है, ये क्या है ग्राफ है। अगर आप dx बाई डी टी करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 15t²। अब हम आपसे बोलते हैं dx बाई डी टी क्या देगा स्पीड, तो स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और देखा जाए अगर अच्छे से तो स्पीड टाइम का स्क्वायर है और 15 टाइम्स भी है।
है कि नहीं। अब हम आपसे बोलें कि जब 0 सेकंड था तो मेरा स्पीड कितना था, बताइए 0। देखिएगा अब यहीं पर स्पीड भी लिखते हैं, है ना, यहीं पर अब बगल में क्या करते हैं, स्पीड भी लिख देते हैं क्या, तो आप लोगों को बहुत अच्छा से फील आएगा। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम क्या लिख देते हैं, स्पीड लिख देते हैं भी। जब टाइम 0 है तो स्पीड कितना होगा, 0। जब टाइम 1 सेकंड है तो स्पीड कितना है, 15। और जब टाइम आपका 2 सेकंड हो गया तो 60। स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में है। आप क्या फील कर रहे हैं कि जब टाइम 0 था तो उसकी दूरी जो थी वो 0 थी और स्पीड भी क्या थी, 0 थी। जैसे ही टाइम 1 सेकंड होता है वो 5 मीटर की दूरी पर चला जाता है। अरे भाई 5 मीटर की दूरी पर गया है, लेकिन 5 मीटर की दूरी पर उसकी स्पीड कितनी है, तो वो है 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 2 सेकंड हुआ तो उसकी दूरी कितनी हो गई है, 40, और उस 40 मीटर की दूरी पर उसकी स्पीड कितनी है, अरे बात सुनिए, ये 2 सेकंड जब हुआ होगा, जिस समय 2 सेकंड हुआ होगा, जिस समय 2 सेकंड हुआ होगा, उस समय का ये स्पीड है। ठीक है। अब हम आप लोग से ये देखना चाहते हैं कि अगर रियली में आप लोग जिए हैं अभी तक का लास्ट 3 क्लास, तो अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये 2 सेकंड है। ये क्या है हमारा, ये हमारा 2 सेकंड है। इस 2 सेकंड पर हमारी दूरी कितनी है बच्चों लोग बताइए, 40। तो 40 मीटर रख देते हैं। एनी प्रॉब्लम। अब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। यही जब 2 सेकंड का टाइम हुआ था तब, है ना। ये मान लीजिए थीटा है, बताइए tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा क्या चीज देगा, dx/dt देगा। और dx/dt का मतलब क्या है, स्पीड। ये थीटा किस रिगार्डिंग बना है, 2 सेकंड के रिगार्डिंग बना है। 2 सेकंड के रिगार्डिंग थीटा बना है, तो dx/dt tan थीटा देगा, dx/dt भी देगा, और 2 सेकंड पर भी कितना है, 60 गया। देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं, अगर आप 12th क्लास के फिजिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। आपको फिर फिजिक्स आपका वीक होते जाएगा। फिर आप पास आउट होकर सोचिएगा कि अब हम आईआईटी या मेडिकल निकाल लें, तो आपका रैंक AIR 1 तक लाने में बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा आपको। इसलिए बेहतर अभी यही है कि लगभग हम 10 क्लास लेंगे 4 अप्रैल तक, ठीक है। उसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, और अगर ये सब चीज़ क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि 2वां सेकंड पर हम इस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो थीटा जो बनाया वो tan थीटा, यानी कि टेंजेंट का थीटा। ये 2 सेकंड पर हमको नेचर बता रहा है ना कि 2वां सेकंड पर इसका स्पीड कितना रहा होगा, 60 मीटर पर सेकंड रहा होगा 2वां सेकंड पर। अरे बस अगर हम आपसे पूछें कि 3 सेकंड पर इसका स्पीड कितना है, तो क्या बोलिएगा, यहां पर 3 पुट कर दीजिएगा। 3 3 जा 9, 15 9 135, यानी कि यहां पर कितना लिखिएगा, 135। यहां पर कितना लिखिएगा बताइए तो, 3 3 जा 9, 9 5 45, है कि नहीं। यानी कि जब 3 सेकंड होगा, नहीं 27 5 है ना, 27 5 कितना होगा, 5 7 35, 5 9 10 135, यही ना होगा, 100। क्या सही कर रहे हैं ना, t का पावर 3 3 जा 9 3 27, 27 इंटू 5, 5 7 35, हाँ 135। ठीक है। यानी कि जिस समय 3 सेकंड हुआ है, ये कितनी दूरी पर जा चुका है, 135 सेकंड पर, ये 135 मीटर पर ये जा चुका है। और उस समय इसकी स्पीड कितनी है, तो वो भी कितना है, 135 मीटर पर सेकंड है। जस्ट उसके आगे जाइएगा तो कुछ अलग आने लगेगा फिर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर हम 3 सेकंड पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 3 सेकंड कहीं यहां होगा, 3 सेकंड कहीं यहां होगा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो ये हमारा एंगल बनेगा। तो ये एंगल अगर थीटा डैश है तो tan थीटा डैश कितना होगा? 135 डिग्री नहीं, केवल 135। ये रेडियन में है। ये जो डिग्री को हम लोग दो तरीके से नापते हैं। कैसे? एक डिग्री में और एक रेडियन में। जैसे 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई। तो पाई को हम लोग यहाँ पर पाई रेडियन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाई रेडियन। उसी तरह से जो ये आपको वैल्यू मिल रहा है tan थीटा डैश इक्वल टू 135, ये तो नंबर है। ये क्या है? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। देखे थे ना, tan 90 डिग्री क्या हुआ था? इन्फिनिटी। तो tan थीटा जो डैश मिला आपको 135, एक नंबर मिला। अगर थीटा डैश निकालिएगा तो ये आएगा tan इनवर्स 135। अरे बात सुनिए, अगर कोई पूछ दे कि थीटा कितना है तो आप क्या बोलिएगा? tan इनवर्स 135। अरे बात सुनिए, अभी तक कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ज़्यादा अभी इसमें हम नहीं आप लोग को परेशान करेंगे, कुछ इस तरह से पढ़ लेते हैं जिससे आपका काम बनने लगे। देखिए, y इक्वल टू अगर x है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? 1। y अगर x का पावर 2 है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x। अगर y इक्वल टू आपके पास रूट x है यानी कि x का पावर क्या है? 1/2। तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा? एकदम याद रखिए, है ना। अगर आपके पास y इक्वल टू 1/x है यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? -1/x। यहां तक तो आप जानते थे। अब मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू रूट अंडर साइन x है। क्या है? 1/2 cos x रूट cos x। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो आज हम आप लोग का जो क्लास है वो हम डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं। किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन है। कितने लोग सैटरडे और संडे वाला क्लास में आएंगे? हाथ उठाइए। तो सैटरडे और संडे का क्लास जानते हैं ना क्या है? उस दिन केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कंपटीशन लेवल का। अरे बात समझ में? और उसमें जहां लगेगा कि थ्योरी और बताना चाहिए हमको, जो मंडे से फ्राइडे तक में हम नहीं बताए उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से सारे थ्योरी को भी कवर कर लेंगे। वो आपका आईआईटी और मेडिकल के लिए उस दिन क्लास होगा जमकर। 3 घंटे की क्लास होगी या 4 घंटे का हो सकता है। उसमें 2 घंटा लगातार हम फिजिक्स ले रहे हैं, फिर 2 घंटा सर केमिस्ट्री ले लिए। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1.5 घंटे हम लोग तीनों सब्जेक्ट लिए। ठीक है। मान लीजिए फिजिक्स में देखा जाएगा कि बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा वीक है तो थोड़ा फिजिक्स ही ज़्यादा होने लगेगा। तो उसमें सबको ही बैठना अगर चाहते हैं तो उस समय हम चेहरा आप लोग का ये एकदम नहीं देखेंगे कि आपको ये सब आता है कि नहीं। हम आज पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि मेरा सैटरडे का क्लास में अब हमको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं। हम एकदम मान के चलेंगे कि समझ में आ रहा होगा। इसलिए बेहतर है कि अगर सैटरडे संडे के क्लास में आइएगा तो ये क्लास को अच्छा से अब जी लीजिए। अभी आपका रियल में शुरू हुआ है पढ़ाई। अभी तक लास्ट तक अभी जो हुआ वो फीलिंग डालने का प्रयास हो रहा था। आज जो पढ़ाई हो रहा है वो टेक्निकल पढ़ाई हो रहा है। ऐसा ये आज की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि y इक्वल टू रूट साइन x है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेन रूल। तो ये सारे हटा सकते हैं। अब आइए चेन रूल शुरू करते हैं और देखिए ध्यान से आप लोग। और हम सच कहते हैं, अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा और आप लोग ये कहिएगा सर मेरा तो मैथ्स का भी डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब बन गया, सब बन गया। बस केवल 15 मिनट मेरे साथ अच्छा से जुड़े रहिए। ठीक है। देखिए ध्यान से, हम आप लोग को दिखाते हैं। वाई हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? चेन रूल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम बैलेंस करके डी वाई डी का इंटू डी का बाई डी ख इंटू डी ख बाई डी ग इंटू डी ग कखा ग अंग जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं? हाँ। तो डी ख बाई डी ग
डी ग बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अंग तक जा सकते थे, अंग तक, इवन इनफाइनाइट तक जा सकते थे। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सिनेरियो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, इसी को ना चेन कहते हैं। गला में भी चेन पहनते तो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के एक चेन बनाता है कि नहीं? ये भी एक चेन है जिसमें dy बाई डी एक्स लिखिए चाहे इतना बड़ा लिखिए, कोई दिक्कत है? ये कट जाएगा ना, फिर आ जाएगा। हरी बात समझ में? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा? ये गेम ही ना है, मैथमेटिक्स क्या है? नंबर के साथ खेलना है। ठीक है, आइए देखते हैं। y इक्वल टू हमारे पास अगर रूट अंडर साइन एक्स है, क्या है हमारे पास? एक बार फिर से बोलते हैं, एकदम कनेक्टेड रहिएगा। आपका 12th का डिफरेंशिएशन आज खत्म हो जाएगा, मात्र आधा घंटा अगर आप पढ़ लिए तो पूरा डिफरेंशिएशन। ठीक है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स है। बुनियाद याद करिए। क्या याद करिए? बुनियाद। आपके टीचर ने आपको सिखाया था रूट वाला मात्र एक चीज, y इक्वल टू रूट एक्स दिखता है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी। यही टीचर वाला लोग नहीं बताता है, बच्चा लोग झूलते रहता है जिंदगी भर चेन रूल में। अभी हम आपको बुनियाद बता देंगे, फिर एक लाइन में आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा बड़ा बड़ा। ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स, ये सबसे पहला बुनियाद है। मेरे 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 को अनाज मिला था मेरी माँ के पेट से, समझे आप? बाहर आने से नहीं। हम पेट में जिस दिन मेरा हार्टबीट आया था ना, उसी दिन से हम खाना वाना खाने लगे थे अपनी माँ के रिसोर्स से, नाभि के माध्यम से एक नाली जुड़ गया था। अरे बात समझे? तो मेरा बुनियाद खाना खाने का उस दिन से है। ये नहीं कि हम आए और पृथ्वी पर और रोना शुरू किया तो मुंह में चम्मच में लेके दूध पिलाया गया है हमको। तो बुनियाद अगर आप सीख गए तो आप पूरा सीख जाइएगा। बुनियाद ये है y इक्वल टू रूट एक्स। तो आप रूट का डिफरेंशिएशन सबसे मोस्ट बेसिक कौन सा देखे थे? केवल रूट एक्स का, रूट साइन एक्स का नहीं देखे थे आप। तो इसमें समझने वाला क्या है ना, कि जो इस रूट के अंदर है, जो इस रूट के अगर वही ये दिख जाएगा तो हम 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। इतना गया? इतना गया? डी रूट अंडर क बाई डी एक्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि रूट के अंदर क्या दिखता है? तो हमको यहाँ क दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए क? तो हम लिख सकते थे 1/2 रूट का, यानी कि डी रूट क बाई डी क अगर है तो 1/2 रूट का लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। इतना आप समझ गए? तो देखिए अभी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो बाध्य किया है, क्वेश्चन ने क्या किया है? मजबूर किया है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। चलो भाई, डी बाई डी एक्स लिख दिए, y छाप दिए। y क्या हो गया? ठीक है, आपका क्या नाम है बाबू? हाँ, चंदन जी। आपको आ रहा है समझ में? देखिए, तो dy बाई डी एक्स, डी रूट अंडर साइन एक्स बाई डी एक्स, रूट के अंदर क्या है? डिफरेंशिएशन होगा? नहीं होगा। तो जबरदस्ती बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही रणनीति अपनाना है। यानी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब चेन रूल अपनाएंगे। ए भैया, हमको साइन एक्स को सुलझाना है तो हम जबरदस्ती क्या यहाँ साइन एक्स लिख देंगे, जाओ क्या कर लेगा? हम मैथ्स हम पढ़े हैं, क्या कहते हैं? हम यहां पर लिख के बैलेंस कर देंगे। अब तुम क्या करोगे? कोई दिक्कत? अब हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस हो गया है? बैलेंस हो गया है कि नहीं हो गया है? बैलेंस हो गया है। ये और ये कट जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, लेकिन काम बन गया ना। क्या हो जाएगा बताइए तो? 1/2 रूट साइन एक्स। खेल खत्म है? चलिए देखते जाइए। पूरा डिफरेंशिएशन आज आप लोग का खत्म हो गया। आर एस अग्रवाल उठा के कोई क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा बन जाएगा आप लोग का। सब लोग 3-4 लाइन में बनाएगा, आप लोग 1 लाइन में बनाइएगा। देखिए अब y इक्वल टू, देखते हैं आई क्यू, कॉमन सेंस अभी चेक करेंगे। रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये? एक्स का, एंगल का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। आप लोग हैं मेरे साथ? चलिए देखते हैं कितना किसका आई क्यू है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बोल दिया, मजबूरी है, लिखो ना यार चुपचाप पहले। डी बाई डी एक्स रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर।
अब लगाएंगे हथकंडा, Yes, sir. बैलेंसिंग करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करना है? Sin रूट के अंदर क्या है? X square. तो पहले उतना लिखना यार, दिमाग ज्यादा मत लगा, चुपचाप पहले लिखो ना उतना। ठीक है, फिर क्या करेंगे? Into B sin X square. By ठीक है, बैलेंस है अभी तक? Yes, sir. फंस गए? क्या हो गया? अभी फंस गए हैं। अरे तुम्हारा टीचर सबसे बुनियाद साइन का क्या दिखाया था? b sin x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे? जो यहां है और ये वो वही यहां पर है तो cos x कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। साइन का जो एंगलवा है वही रहेगा निचवे, तभी cos x लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन का एंगल क्या है? X square. नीचे क्या है? dx है, वहां भी दिखता है क्या? एक्स स्क्वायर, तो कर लेते। तो आगे चेन रूल लगा देते हैं। Dx square by dx. लगता है आप लोग समझ गए हैं। अब कुछ नहीं, अब एक लाइन में देखिएगा, आंसर दीजिएगा आप लोग। ये क्या हो जाएगा? 1/2 root sin x square. ये कलमुहा अपना कलमुहा वाला रूल अपनाएगा भैया, रूट तो 1/2 रूट। ठीक है, ई Cos x square. और ये Into 2x. खेल खत्म है। अब देखो खेला तो अब होगा। y इक्वल टू बोलिए, कुछ उठपटांग बोलिए आप लोग, जो मुंह में आ जाए बोल दीजिए। रूट अंडर tan x, ठीक है, tan x क्यूब, ठीक है। पहले tan का बता देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। ये tan x का बेसिक डिफरेंशिएशन है। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे? Tan x cube. ठीक है, हीरो कौन है? Tan x cube. हीरो है रूट। हीरो कौन है? रूट। रूट के अंदर जो है वो दिखना मांगता है। रूट के अंदर क्या दिखता है? Tan x cube. पहले चुपचाप छापो ना यार, पहले रूट का मसला तो सॉल्व करो। चलो, फिर क्या है? Tan x cube by dx cube into dx cube by dx. ये कलमुहा अपना रूल करेगा। Tan x into x cube into dx square. खेल खत्म। फिर देखिए, सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया से, ठीक है। चेन रूल देखिए, y इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस 7 का पावर 5। ठीक है, कैसे करेंगे? एक तो मेरे पास तरीका है कि इसको एक्सपेंड कर दें, 2x प्लस पावर 5 को एक्सपेंड कर दें, 5 बार गुना कर दें, 2x प्लस 7 को 5 बार लिख के गुना में करके पहले एक्सपेंड कर दें, लग जाएगा दिन रात है। कैसे करेंगे आइए देखिए, क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में? dy बाई डी एक्स। अगर आज ये हम लोग सीख लिए ना, कसम खुदा की बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स के क्लास में। पेन जब चलने में हिचकिचाहट नहीं होता है टीचर का ना, तो पढ़ाने का मजा ही अलग होता है। माने ये पता रहे कि ये बच्चा लोग इतना जानता है, हम जो कर रहे हैं समझ रहा होगा, तब ना टीचर का भी पेन चलेगा, दिमाग उतना तेजी से चलेगा, फटाफट हाथ चलेगा। तो उसमें आप लोग का कॉपरेशन चाहिए, है कि नहीं? अच्छा से एकदम सीख लीजिए आज। dy बाई डी एक्स, पहले तो चुपचाप dy बाई डी एक्स बोल दिया, तो चुपचाप छापना यार, क्या लोड ले रहा है? 2x प्लस 5 का 2x प्लस 7। हाँ, कोई दिक्कत? अब याद कीजिए सर, पावर है यहाँ पर, क्या है? पावर। सर सबसे बेसिक आप सिखाए थे, dx का पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बेसिक जो है, बेसिक जो चीज है समझने आ गया आपको हर डिफरेंशिएशन में, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पर हीरो कौन है? यहां पर हीरो है कि अगर किसी चीज का पावर अगर है तो
जो पावर का जो बेस है वही यहां होना चाहिए। पावर तो रहेगा ही, यहां पर भी पावर है, लेकिन पावर का जो बेस है वही यहां दिखना चाहिए, तो ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाएगा पावर वाले चीजों का। ऐसे आपको समझने जहां आ गया, फिर आपका डिफरेंशिएशन एक लाइन का चीज बन गया, कोई भी डिफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या आप लोग चेन रूल में अपनाना चाहिएगा? 2x plus 7 to the power 5 minus 2x plus 7 का power 5। इसके हाँ वही एनालॉजी को समझना है। 2x plus 7 dx। अभी टूटेगा, प्लस का चीज केवल टूट जाएगा, प्लस का चीज केवल टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2x plus 7 का power 4। 5 minus 1 यानी 4। फिर ये टूटेगा d 2x बाई डी एक्स डी 7 बाई, ठीक, 5 2x प्लस 7 का पावर 4 into 2 plus 0 minus 0 plus। dx बाई डी एक्स Yes sir। और d7 बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा बताइए? 5 2x plus 7 का power 4 plus 2 into 2 2 इंटू 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, यानी कि सिंपली आ गया 2 2 5 जा 10, क्या आ गया 10 2x प्लस 7 का power 4। 4, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या बोले? जीरो होता है। इसको थोड़ा जी लिया जाए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है, इसको जी लिया जाए, हर तरह से जी लिया जाए, मैथमेटिकली, ग्राफिकली, और कुछ नहीं जानते हैं तो अपने दैनिक जीवन से तीनों तरीके से सीख लेते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। कैसे सीखेंगे? पहले दैनिक जीवन के हिसाब से, ठीक है। दैनिक जीवन यानी कोई ना ही फिजिक्स लगाएंगे ना ही मैथ्स। आइए देखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में चेंज होना, किसी चीज में चेंज होने के कारण। बहुत अच्छे, यानी कि 7 में चेंज हो रहा है, करना है x के अनुसार, 7 में चेंज करना है तो 7वां तो बदल ही नहीं रहा बेचारा, यानी कि 7 में चेंज कुछ भी नहीं हुआ, तो यानी कि आंसर क्या होगा? जीरो। अरे भैया dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाई, यानी कि चेंज इन 7 डिवाइडेड बाई चेंज इन, तो चेंज इन 7 कितना आया? चेंज 7 में चेंज हुआ नहीं, 7 तो बेचारा फिक्स है, 7 इज नॉट चेंजिंग ना, 7 तो एक कांस्टेंट है, वो तो चेंज हुआ नहीं, तो चेंज इन 7 कितना आया? जीरो। और dx हुआ होगा, ठीक है, dx, तो 0 बाई डी एक्स कितना हो गया? जीरो। ये हो गया अपने दैनिक जीवन से। दूसरा, ग्राफिकली, dy बाई डी एक्स, dy बाई, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सर y 7 है, Yes sir। यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है? y7 है। तो y7 का ग्राफ क्या होगा? यही ना होगा, यहां पर काटेगा, y इक्वल टू 7 का ग्राफ यही होता है। अरे बात समझ में? अब एक dx लीजिए, क्या लीजिए? उसके कारण ये हमारा y1 आया, और दूसरा पॉइंट के लिए फिर y1 ही आया, तो चेंज क्या आया? जीरो। y1 माइनस y1 बाई डी एक्स, यानी कि 7 माइनस 7 बाई डी एक्स क्या आया? जीरो। तो ये हो गया ग्राफिकली, ये हो गया जिंदगी के बोलचाल भाषा में। अब तीसरा है तरीका एकदम मैथमेटिकली, मुंह उठा के, इसको बोलते हैं कौन मेथड? मुंह उठा के। मुंह उठा के क्या टीचर आपका सिखाया है? dx का पावर n अगर dx है तो क्या लिखिएगा? तो d7 है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर d7x का पावर 0 लिख सकते हैं, 7 को 7x का पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर 0 क्या होगा? तो जबरदस्ती का x ला दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई dx, 7 क्या है? कांस्टेंट, 7 को बाहर निकाल लिए, dx का पावर 0 बाई dx। अब फिर फॉर्मूला लगा देंगे n(xn - 1), तो n कितना है? जीरो, तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू 0 इंटू x 0 माइनस 1, तो 0 आ गया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये मैथमेटिकल आइडिया हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये था कि आप इसको बोलचाल के भाषा में समझिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन,
यानी कि कांस्टेंट में आप चेंज कराना चाहते हैं, एक्स में चेंज कराने के साथ साथ, तो कांस्टेंट तो रिजिड है भैया, वो तो बैल है, वो बैठ गया है रोड पर, कितना हॉर्न मारिएगा वो हिलेगा नहीं। रोड पर बैल को देखें आप लोग, बैठ जाएगा खूब बढ़िया से पसर के, कितना हॉर्न मारिएगा उठेगा ही नहीं। तो 7 बैल की तरह है, एक्स भले बदल रहा है 7 तो बदलेगा नहीं। तो D7 लेकिन क्या है, चेंज इन 7, तो चेंज इन 7 क्या हुआ, कुछ भी नहीं, यानी 0/dx 0, है ना। पढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. ठीक है, चेन रूल समझ गए होंगे आप लोग। Yes, sir. एक वो खतरनाक वाला चेन रूल हम लोग कर लेते हैं, y = 2 sin x। चलिए एक करते हैं, आराम से हम लोग करेंगे, एकदम हनुमान चालीसा जैसा बोलते जाएंगे उसको, है ना। 2 sin √x + 5 का पावर 9। चलिए dy/dx कर रहे हैं, देखिए तो आप लोग को समझ में आ रहा है। dy/dx पहले होगा, कौन हीरो है, 9 है, तो पहले चुपचाप मुंह उठा के 9 2 sin √x + 5 का पावर 8, पावर वाला का हो गया। अब होगा 2 sin √x और +5 का, यानी कि एडिशन है, तो एक टर्म प्लस, तो पांचवा का तो 0 हो गया। अब इसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इसका, तो 2 तो गुना में है, तो 2 वैसे के वैसे ही रह गया, 2 वैसे के वैसे ही रह गया। साइन का हो गया cos, साइन का पहले होगा ना, साइन का हो गया cos √x, लेकिन साइन का जो एंगल था वो x नहीं था, वो √x था, तो फिर √x का हुआ होगा। 1/2 हाँ, जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, 1/2 + 0, यही हो गया आंसर, बन गया एक लाइन में। चलिए एक बार कर लेते फिर से, पूरा ब्रैकेट का पावर 9 का पहले कर दिए, Yes, sir. तो nx n - 1, Yes, sir. खेला खत्म। Yes, sir. अब ये बेचारा केवल ये बच गया 2 sin √x + 5, Yes, sir. तो 2 sin √x का होगा पहले, Yes, sir. और 5 का भी होगा, तो 5 का यहाँ 0 लिख दिए। अब 2 sin √x का हो रहा है, तो पहले किसका होगा, साइन का, क्योंकि हीरो भी साइने है, तो साइन का हो गया cos, और साइनवा का एंगल जो है x है नहीं, यानी कि उसका भी हुआ होगा, तो √x का 1/2 √x। तो सॉल्व होके क्या आ गया आपका 9 2 sin √x डिवाइडेड बाई cos √x, ये नीचे में √x है तो ऊपर चला जाएगा, ये √x कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 9 √x 2 sin √x + 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाई cos √x। कोई दिक्कत है? No, sir. बढ़े आगे। Yes. चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ऐसा टर्म आ जाएगा आपके पास, अभी उसको कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ऐसा टर्म आ जाएगा, KQ √x² + r²। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R जो है किसी स्फीयर का रेडियस है, वो भी कांस्टेंट है, लेकिन X जो है बदल रहा है, ऐसा एक टर्म आ जाएगा। उस समय मेरा पेन तेजी से चलना चाहिए ना, बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकालने के लिए, तो हम dV/dx हमको निकालना है। चलिए अभी फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं सिंपल dV/dx निकालिए। तो आप क्या करिएगा, d/dx KQ x का पावर 2 r का पावर 2 कर दीजिएगा। क्यों ना हम इसको थोड़ा इधर ही सजा लें, इधर सजा लें, इधर ही सजा लें। देखिए ये इनडायरेक्टली इतना है, बोलिए क्या लिखें, -½ इतना तेजी से बोलिए सब लोग, तब ना मजा आएगा, -½ क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन में जाना है, तो थोड़ा हम ऐसे कर लेंगे तो हमको देखने में आसानी होगा। ठीक है, देखिएगा K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, और कैपिटल R भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन है, X। आपको क्या निकालना है, dV/dx। तो क्या करेंगे, d/dx KQ x² + r² का पावर -1/2 कर दिए। हम ये वाला ब्रैकेट नहीं भी देते तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब K और Q तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिख लीजिए, क्योंकि R तो बाध्य है ना, इसके अंदर है, इसलिए आप उसको बाहर निकाल नहीं पाइएगा। चलिए हीरो कौन सा हीरो वाला है,
n, x का पावर n वाला। सबसे पहले हीरो कौन बनेगा? x का पावर n वाला, n x n माइनस 1। क्या? Yes, sir. तो क्या करेंगे देखिएगा, देखिए लिख रहे हैं एक ही बार, देखिए तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? के क्यू चुपचाप चला, Yes, sir. n x n माइनस 1, n वाला का फंडा खत्म। लेकिन n का जो बेस था वो केवल x तो नहीं था, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब क्या होगा? d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। एकदम समझ में आया? Yes, sir. पहले पावर n का काम हो गया और फिर n का जो बेस है उसका काम होगा ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि इसको भी हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 2x प्लस 0। क्यों? क्योंकि पहले n का काम कर दिए, अब किसका काम करेंगे? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और आर स्क्वायर का क्या होगा? 0। अगर इसको थोड़ा खोल के बनाएं, क्योंकि कुछ चेहरा दिख रहा है हमको जो समझ में नहीं आया है, तो ऐसे कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स क्या हुआ होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, तो अब ये वाला इसके साथ अटैच होता और ये वाला इसके साथ अटैच होता, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। कोई दिक्कत क्या? बस हो गया। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। जा रहा है? Yes, sir. 12th वाले बच्चे लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है आज ही, सब क्वेश्चन में बन जाएगा, जाके बनाइएगा, सब बन जाएगा। आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए और शुरू करिए, सब बन जाएगा। ठीक है, चेन रूल का महत्व समझ रहे हैं आप? Yes, sir. अब आएगा ऐसा ऐसा चीज जब पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे जब सैटरडे संडे को, तो ऐसा ऐसा आएगा डिफरेंशिएशन, उस समय एकदम फटाफट कलम चलना चाहिए। चलिए, y इक्वल टू रूट ओवर साइन कॉस एक्स। साइन का एंगल क्या है? Cos X. कॉस एक्स, और कॉस का एंगल क्या है? X. ठीक है। हीरो सबसे पहला कौन है? रूट। तो डी बाई, चलिए एक बार में निकालते हैं। पहले कौन, किसका बलिदान होगा? रूट का। तो रूट के तहत क्या हो जाएगा? 1 बाई, 2 sin cos X. फिर रूट का हो गया, अब क्या होगा? कॉस का। Cos X. फिर किसका होगा? कॉस एक्स का Sin माइनस साइन। तो ये कहना एकदम गलत बात है कि बायो का बच्चा मैथ्स जल्दी नहीं समझ सकता है। अरे ढंग से कोई चीज को समझा जाए, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक तो समझा जाए। जैसे आस्था बोल रही है ना फटाफट, बायो की स्टूडेंट है, अरे बात समझ में, तो बायो पढ़ रही है वो, तो मेडिकल की तैयारी कर रही है। लेकिन जब बुनियाद लेवल से अगर आपको संस्कृत भी आज पढ़ाएं तो कहीं नहीं समझिएगा भाई। हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग पास बुद्धि है, हम लोग को कोई वो चीज सिखाया जाएगा हम लोग सीख लेंगे। इतना विश्वास रखिएगा मन में केवल, अरे बात समझ में, इतना विश्वास रखिएगा कि हमारे पास बुद्धि है और हम चीज़ों को अगर सीखना चाहेंगे तो सीख लेंगे। वो संस्कृत हो, उर्दू हो, सब सीख लेंगे। तो वो बोल रही है फटाफट, ठीक है। मैथ्स वाला स्टूडेंट से भी थोड़ा जल्दी बोल रही है, यानी उसको एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। y इक्वल टू कुछ बोलिए उठपटांग। चलिए इसको करते हैं। चलिए पहले करते हैं। सबसे पहला हर्डल क्या है? हेडेक। सबसे पहला हेडेक कौन मानेंगे? रूट। फिर कौन सा है? साइन। साइन में लेकिन कौन? उसका पावर वाला। साइन का यहाँ पर एंगल क्या है? एक्स क्यू प्लस कॉस एक्स। चलिए देखते हैं करके, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए एक लाइन में, चलिए एक एक करके पूछते हैं, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं। आप खड़े हो जाइए, केवल एक स्टेप आप बोलिए। पहल का स्टेप क्या लिखे? बोलिए 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 बेहिचक बोलिए। 1 बाई, हाँ 2 रूट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, आप बैठ जाइए। चलिए आप तो बैठे हुए हैं, आप बोलिए अब क्या करें? नहीं, पहचानिए। साइन का पावर क्या है? यानी कि हीरो कौन है? पावर वाला। पावर वाला भी हीरो है।
पहले पावर का काम होगा। क्या चंदन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, आप बोलिए। 7 साइन 6, वेरी गुड। पावर का काम खत्म हो गया, पावर का काम खत्म हो गया। अभी पावर का बलिदान हुआ है, सर कटा है। अब किसका होगा? साइन का। अभी तो पावर हुआ, अब पावर के बाद किसका होगा? साइन का। तो क्या हो जाएगा? कॉस, पूरा उसका एंगल। एक्स क्यू कॉस एक्स। फिर अब किसका होगा? एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? फिर से समझाएं? तो इसी पर बेसिक पूछे, फिर से कर दीजिएगा। चलिए, तो आज आप लोग का चेन रूल एकदम एंड तक, 12th भी खत्म। ठीक है, 12th का मैथ्स में चेन रूल जितना होता है। चलिए बताइए तो, dy बाई डी एक्स, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा? पहले रूट का होगा, पहला ये रूट का हो गया। अब रूट के अंदर क्या है? कॉस का पावर। फिर क्या होगा? बोलिए, रोशन जी आप बोलिए। फिर पावर का, कॉस के पावर का हो गया, अब कॉस का होगा, तो हो जाएगा इनटू माइनस साइन। कॉस का क्या हो गया? माइनस साइन रूट अंडर। अभी किसका हुआ है? कॉस के पावर का हो गया, कॉस का हो गया। अब रूट अंडर साइन एक्स का होगा, 2 रूट अंडर। अभी रूट का हुआ है, अब किसका होगा? खेल खत्म। 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के लाइए, लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। ये सारा थ्योरी घर में लिख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। और आप लोग घर में चेन रूल को लगा लगा के बनाइएगा, ठीक है। चलिए, y इक्वल टू साइन 3x प्लस 9x स्क्वायर, y इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 10x, y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉस क्यूब x, y इक्वल टू कॉस साइन 10x। 5 ही देते हैं, काफी है। y इक्वल टू tan क्यूब रूट अंडर 9x स्क्वायर प्लस 5x। सबका क्या निकालना है आपको? dy बाई डी एक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अच्छा से करके लाइए।